एक बार व्यास जी महाराज, सुखदेव जी ने जन्म लिया, जन्म लेकर के ही जब जाने लगे ना, तो उनके पिताजी पीछे पीछे दौड़े, अरे पुत्र रुको, अरे पुत्र रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। और जब अपने पुत्र को पुकारने लग गए तो क्या देखा, एक तालाब था, उस तालाब में कई स्त्रियां स्नान कर रही थीं। और जो स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखा, सुखदेव जी वहां से निकले तो स्त्रियों ने अपने वस्त्रों को नहीं पहना, लेकिन जैसे ही वृद्ध व्यास जी वहां से निकले, बूढ़े व्यास जी, तो स्त्रियों ने देखा तो अपने अपने कपड़े सब पहनने लगे। तो व्यास जी ने पूछा, मेरा 16 वर्षीय युवक यहाँ से गया, आपने उसको देखकर वस्त्रों को नहीं पहना और मुझे देखकर, मुझ बूढ़े को देखकर आप लोग वस्त्रों को पहन रहे। तो उन स्त्रियों ने कहा, महाराज व्यास जी, आपके जो पुत्र हैं ना, उनको तो ये भी नहीं पता, स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, आपके पुत्र में स्त्री कौन है पुरुष कौन है ये ज्ञान नहीं है, उनकी दृष्टि में ज्ञान है ही नहीं। स्त्री में क्या, स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है, वो तो केवल एक ही बात जानते हैं, परमात्मा के अलावा उनको कोई ज्ञान नहीं है। परमात्मा का ज्ञान जिसको होना चाहिए, जीवन में परमात्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। बेफालतू के सारे ज्ञान हम लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आता, भगवान का ज्ञान नहीं आता, भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता। दुनिया भर की बेफिजूल की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन उन परमात्मा का नाम अच्छा नहीं लगता। और जिनको भगवान का नाम भा रहा है, ये आप लोग मान लो कि वो लोग बहुत पुण्यशाली हैं, बहुत पुण्य करने वाले लोग हैं। हमारा जीवन जन्म ही भगवान के लिए हुआ है। किसी के बहकावे में आकर के अपने धर्म का त्याग मत करो, अपने धर्म पथ का त्याग मत करो। अपने धर्म में रहना है, याद रखना, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना श्रेष्ठ नहीं है, ध्यान रखो।